माता के नाम से मशहूर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कई रूप हैं। जैसे भारतीय जनमानस के अभिमान नेहरू, भारत की आजादी में अहम रोल निभाते नेहरू, फैशन आइकन नेहरू, आशिक मिजाज नेहरू, बेहतरीन किताबें लिखने वाले नेहरू, बच्चों पर प्यार लुटाते नेहरू और महात्मा गांधी के प्रति पूर्णतः समर्पित नेहरू। लेकिन इन सब से परे भी उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबी और सबसे प्रबल पक्ष जो रहा वह है भारत के आम लोगों से, आम जनता से उनका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। कहना गलत नहीं होगा कि आधुनिक भारतीय इतिहास की किताबों का पन्ना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम और उनके कार्यों की व्याख्या, उनके कार्यों का योगदान जो आजादी की लड़ाई में रहा, उसकी चर्चा किए बिना, उसका जिक्र किए बिना अधूरा होगा। यूं तो भारत माँ के पैरों में पड़ी गुलामी की जंजीर को उखाड़ फेंकने में और हिंदुस्तान की आजादी में उनके योगदान को महज कुछ मिनटों में समेटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह जानते हुए भी हमने वीडियो बनाने की जहमत उठाई है। उनके व्यक्तित्व के सभी रूपों को इस एक वीडियो में समाहित नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस बाल दिवस विशेष पर हम जानेंगे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री के बचपन और देश की आजादी में उनके योगदान को। 14 नवंबर 1889 को माता स्वरूप रानी के गर्भ से जन्मे पंडित जवाहरलाल नेहरू एक कश्मीरी ब्राह्मण थे। उनके पिता मोतीलाल नेहरू उस दौर के जाने माने वकील और स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक थे। अपने माता पिता की 4 संतानों में पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़े थे। 14 साल की उम्र तक पहुंचते ही उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी कर ली थी। तो वहीं 15 साल की उम्र में इंग्लैंड के हैरे स्कूल में उनका दाखिला कराया गया। 2 साल बाद वे कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज पहुंचे और नेचुरल साइंस में ऑनर्स की डिग्री ली। ऑनर्स पूरी करने के बाद उन्होंने लंदन के इनर टेम्पल में प्रवेश लेकर बैरिस्टर यानी कि वकालत की पढ़ाई पूरी की। इंग्लैंड में 7 साल बिताने के बाद सन 1912 के आसपास वे भारत लौटे और साल 1916 में कमला पॉल से शादी कर ली। इसी साल वे महात्मा गांधी से भी मिले और उनसे काफी प्रभावित रहे। इसके बाद 1919 में वे इलाहाबाद के होम रूल लीग के सेक्रेटरी बनाए गए। सेक्रेटरी बनने के महज साल भर बाद ही 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पहले किसान मार्च का आयोजन पंडित नेहरू ने किया। तो वही 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान उन्हें 2 बार जेल की सजा हुई। बता दें कि पंडित नेहरू एक जुझारू व्यक्ति थे। वे हालातों से मुंह मोड़ने वालों में से नहीं थे। वे सितंबर 1923 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बने। सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने वर्ष 1926 के अंत तक इटली, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, बेल्जियम, जर्मनी और रूस जैसे देशों का दौरा किया। अब वे पूरी तरह से देश की आजादी की लड़ाई में शामिल हो चुके थे, या यूं कह लें कि वे पूर्ण रूप से भारत माता के प्रति समर्पित हो चुके थे। अपनी जिंदगी को पूरी तरह से देश के नाम कर दिया था। बता दें कि 1928 में साइमन कमीशन के दौरान लखनऊ में उन पर लाठीचार्ज हुआ। अब तक अंग्रेजों की आंखों में नेहरू खटकने लगे थे। घात लगाए बैठे ब्रिटिश उस मौके की तलाश में थे कि कब इन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाए। बता दें कि 1930 से 35 के बीच कांग्रेस ने नमक सत्याग्रह जैसे कई आंदोलन की शुरुआत की। इन आंदोलनों से नेहरू भी जुड़े हुए थे। अंग्रेजों को मौका मिल गया और इस तरह से इन्हें जेल में डाल दिया गया। उन्होंने अल्मोड़ा जेल में रहते हुए ही 14 फरवरी 1935 को अपनी ऑटोबायोग्राफी पूरी की। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि कैरी नंबर 4126 के नाम से चर्चित देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने लखनऊ के जिला जेल में रहकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलक, पिता का पत्र, पुत्री के नाम समेत कई पुस्तकें लिखी थी। उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर इसी जेल में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि जेल में भी सभी उन्हें कैरी नंबर 4126 के नाम से पुकारते थे। वे लखनऊ के जेल में 430 दिनों तक बंद रहे थे। जेल में बंद किए जाने की वजह की बात करें तो उन्हें राजद्रोह भड़काने समेत कई मामलों में जेल में डाला गया था। उनके साथ केशव देव मालवीय, बाबू पुरुषोत्तम दास टंडन, शांति स्वरूप और उमाशंकर दीक्षित समेत दर्जनों क्रांतिकारी पहले से ही जेल में बंद थे। इन सभी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर पंडित नेहरू ने जेल से ही आजादी की जंग शुरू कर दी।
बता दें कि पंडित नेहरू को देश की आजादी के लिए कुल 9 बार जेल जाना पड़ा था। पंडित नेहरू की अंतिम जेल यात्रा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रही। तो इस तरह से आपने देखा कि देश की आजादी में अर्थात देश को ब्रिटिशों के चंगुल से आजाद कराने में जवाहरलाल नेहरू के संघर्ष को और किताबों के माध्यम से भारत की खूबसूरती की विवेचना के क्रम में उनकी अपार संभावनाओं को, उनके ये तमाम संघर्ष उपनिवेश भारत में रहे। पंडित नेहरू को भला अब भी चैन कहाँ मिलने वाला था। बता दें कि 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जब देश को यानी हमारे भारत को आजादी मिली तो देश के सामने जो एक नई समस्या आन पड़ी थी वह थी देश को सुचारू रूप से संचालित करनी थी। आजादी मिलने पर जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी सर्वाधिक वोट के साथ प्रधानमंत्री की कतार में नेहरू से आगे थे। हालांकि महात्मा गांधी के कहने पर दोनों ने अपना नाम वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। इस तरह पंडित नेहरू आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने देश के लिए कई ऐसे काम कर गए जिसकी सराहना आज भी की जाती है। कुछ एक की चर्चा मैं यहाँ पर करना चाहूंगी। उन्होंने आधुनिक मूल्यों और विचारों की बात की, सेक्युलर और लिबरल अप्रोच पर जोर दिया। उन्होंने भारत की बुनियादी एकता का कोशिश किया, लोकतांत्रिक समाजवाद की वकालत की और 1951 में पहली पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करके भारत के औद्योगिकरण को प्रोत्साहित किया। तो वहीं नेहरू ने उच्च शिक्षा की स्थापना करके वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को भी बढ़ावा दिया। साथ ही उन्होंने कई सामाजिक सुधारों की भी स्थापना की, जैसे मुफ्त सार्वजनिक शिक्षा, भारतीय बच्चों को मुफ्त खाना, महिलाओं के लिए कानूनी अधिकार, जाति के आधार पर भेदभाव को रोकने जैसे कानून बनाने इत्यादि कई काम थे जो यादगार रहे और आज भी इन्हें याद किया जाता है। और उनकी सोच के बारे में आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी दूरगामी सोच रखने वाले थे पंडित नेहरू। बता दें कि बच्चों से प्यार करने और उनके बीच खासा लोकप्रिय होने के कारण उन्हें चाचा नेहरू कहा जाने लगा। बच्चों से उनके लगाव को देखते हुए ही उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई और हम प्रतिवर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। साथ ही अब तक हमारे चैनल हिस्टोरिकल कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आप देख रहे थे हिस्टोरिकल कहानी और आपके साथ मैं सुप्रिया।